Hello everyone, we are discussing some questions on Turing machine. तो आज जो क्वेश्चन है उसमें है स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ जीरो एंड एंडिंग विथ वन। तो जब जीरो एंड वन आ रहा है मतलब ये बाइनरी स्ट्रिंग है। तो बाइनरी स्ट्रिंग के लिए हम क्या करें कंसीडर करेंगे, दो टेप ले लेंगे जिसपे हम लोग इनपुट सिंबल लिख सकते हैं। तो ये मेरा इनिशियल कंडीशन हो गई जहाँ पे हमारे पास अभी तक इनपुट नहीं आया। अब जब ट्यूरिंग मशीन है तो हम उसमें एक सिंबल भी ऐड करेंगे जिसको ब्लैंक सिंबल बोलते हैं। क्यों वो ऐड करना है? क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एंडिंग विथ वन। तो इसके लिए हम लोग ब्लैंक सिंबल ऐड करेंगे क्योंकि ब्लैंक सिंबल इंडिकेट करता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके। तो एज इट इज बाइनरी नंबर, तो your string can start with zero, it can start with one, and it can have no input symbol that is indicated by blank। तो अगर मेरा जीरो आया तो मतलब मेरी स्ट्रिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट हो गई है। तो स्ट्रिंग अगर जीरो से स्टार्ट हो गई है तो हम लोग उसको बोलेंगे Q1 एंड 1। Q1 एंड मूव टुवर्ड द राइट कि मेरा फर्स्ट पोजीशन पे जीरो आ गया। तो अगर स्ट्रिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास ऐसी एक अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो ये जीरो से स्टार्ट हो रही है तो हमने इसको Q1 डाल दिया है। आगे जाके हमको सारी स्ट्रिंग को इग्नोर करना है। कब तक? जब तक मुझे एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं मिल जाता। तो मुझे यहाँ पे एंड ऑफ द स्ट्रिंग मिल गया तो हम इसको बोल देंगे Q2। लेकिन कहाँ जाएगा Q2? ये रीड करने के बाद लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट में जाके लास्ट पोजीशन पे देखेगा कि वन है कि नहीं। तो अगर मेरे पास वन आ जाता है, कौन सी कंडीशन में कि जीरो से स्टार्ट हुई और वन से एंड हुई, तो हम क्या करेंगे वहां पे कोई भी स्टेट का एक नाम ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल Q3, और उसको हॉल्ट कर देंगे जो हमारा एंड ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा। ये एक हमारा अल्गोरिदम हो गया। लेकिन अगर मेरी स्ट्रिंग वन से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे अगर मेरा वन आ रहा है, तो मतलब क्या है कि वो एरर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो वन से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई कि अगर मेरा स्ट्रिंग वन से स्टार्ट हो गया तो उसको हम एरर लिख देंगे। अगर मेरा वन से स्टार्ट हो गया, हमने बोल दिया कि वो एरर हो गया। लेकिन अगर मेरा जीरो से स्टार्ट हुई थी और जीरो पे ही एंड हो रही है तो भी इसको हम एरर लिखेंगे। तो ये मेरे अल्गोरिदम या कॉन्सेप्ट्स हो गए, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरा स्ट्रिंग जीरो से स्टार्ट हो गया है तो मतलब हाफ ऑफ द क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। तो इसको हम लोगों ने Q1 बोल दिया है और हम लोग आगे जाके सारी स्ट्रिंग को बाईपास करते हुए ब्लैंक तक रीच करना है। अगर ये मेरा स्ट्रिंग है, फर्स्ट सिंबल है मेरा वन आया, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा एरर। अगर मेरा कोई भी इनपुट सिंबल नहीं है, खाली ब्लैंक ही है, तो ये भी एरर आ जाएगा। तो हम कौन सी स्ट्रिंग को, कौन सी स्टेट को कंसीडर करेंगे? अभी सिर्फ हम Q1 स्टेट को कंसीडर करेंगे क्योंकि वो बता रही है कि मेरी स्ट्रिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट हो गई है। तो ये मेरी Q1 स्टेट हो गई है और ये बता रहा है कि स्ट्रिंग जो है जीरो से है। तो अब हमको नेक्स्ट सिंबल पढ़ना है। तो नेक्स्ट सिंबल क्या हो सकता है? या तो जीरो हो सकता है, या वन हो सकता है, या ब्लैंक सिंबल भी हो सकता है। तो अगर मेरा नेक्स्ट सिंबल जीरो आ रहा है तो भी हमको क्या करना है? बाईपास करना है। क्यों? क्योंकि हमको एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे जाना है। अगर वन है तो भी बाईपास करना है Q1 में रह के। और अगर ब्लैंक आया तो हम लोग क्या मतलब, ये मतलब हुआ कि हमारा हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंच गए। तो हम क्या करेंगे? स्टेट का नाम चेंज कर देंगे कि हम लोग एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंच गए। जैसे ही मुझे एंड ऑफ द स्ट्रिंग मिल गई तो हमको पीछे जाके देखना है उसके रिवर्स के लास्ट सिंबल कौन सा है। तो हम क्या डालेंगे? मूवमेंट डालेंगे लेफ्ट। अब मेरे पास नया स्टेट आ गया है Q2, तो हम Q2 को ले लेंगे। Q2 क्या बता रहा है कि लास्ट सिंबल था मेरा ब्लैंक और हम लोग लेफ्ट मारे हैं, तो मेरा पॉइंटर इधर इंडिकेट कर रहा है कि ब्लैंक से पहले कौन सा सिंबल था। तो हमारे पास कितने सिंबल्स हो सकते हैं? हमारे पास तीन सिंबल हो सकते हैं ब्लैंक से पहले। या तो जीरो हो सकता है क्योंकि बाइनरी नंबर है, या तो वन हो सकता है, या वो ब्लैंक हो सकता है। तो अगर वो जीरो हुआ तो हमने क्या डिसाइड करा कि अगर मेरा स्ट्रिंग एंड हो रहा है जीरो से तो वो हमारा एरर हो जाएगा। तो अगर ये जीरो से एंड हो रहा है, लास्ट सिंबल जीरो था, तो वो एरर देगा। अगर लास्ट सिंबल वन था तो हम क्या बोलेंगे? Q3। और मेरा क्या हो गया? आंसर मिल गया। तो हम लोग उसको हॉल्ट कर देंगे, नो मूवमेंट कर देंगे। और अगर ब्लैंक आ रहा है, मतलब प्रीवियस सिंबल भी ब्लैंक है, इसका मतलब ये होगा कि मेरा प्रीवियस जीरो या वन जो था वो ब्लैंक से रिप्लेस हो गया, तो ये हमारा एरर आ गया। तो उसको हम लोग एरर से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम बनाएंगे टेबल। तो टेबल में क्या आएगा कि हमारे पास कितने सिंबल्स है? तीन सिंबल्स है, जीरो, वन एंड ब्लैंक सिंबल।
ठीक है, तो हम ब्लैंक को बी भी लिख सकते हैं या स्लैश भी मार सकते हैं, दोनों हमारे वैलिड है। तो Q0 पे चालू करें, तो Q0 से जीरो पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, और उसका मूवमेंट क्या है, राइट है। वन पे वो एरर दे रहा है और ब्लैंक पे भी एरर दे रहा है, फिर हम Q1 लिखेंगे। Q1 जीरो या वन जो रहेगा उसको बाईपास करते हुए कहाँ जाएगा, एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे जाएगा। जैसे मुझे एंड ऑफ द स्ट्रिंग ब्लैंक मिल गया तो हम क्या करेंगे, Q2 स्टेट बना देंगे और लेफ्ट मार लेंगे। लेफ्ट पे हमको क्या है कि हमारा अब लास्ट सिंबल पढ़ेंगे, तो Q2 पे जब मेरे को अगर जीरो मिल रहा है तो मेरा स्ट्रिंग क्या हो गया, जीरो से एंड हो रही तो वह एरर हो गया। यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग वन से एंड हो रही तो वो Q3 हो जाएगा, तो वहां पे उसको होल्ड कर देंगे। और अगर ब्लैंक सिंबल आया तो वो एरर आ जाएगा। अब ये मेरा फाइनल स्टेट Q3 आ गया। तो Q3 पे हमको कोई भी पोजीशन, कोई भी इनपुट सिंबल नहीं कंसीडर करना है, उसको पूरे को डैश डैश करना है। तो ये मेरा बन गया अपना टेबल बन गया। अब हम उसको डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम जो है हमारा इनिशियल स्टेज से चालू हो गया, तो इनिशियल स्टेज से चालू होगा तो वो क्या है, Q0। Q0 जो है जीरो पे कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है Q1 पे, क्योंकि मेरा इनपुट जो है जीरो है। इनपुट सिंबल फर्स्ट बिट पे जीरो है, तो ये जीरो पे था। और क्या है, इनपुट का आउटपुट सिंबल को भी चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, खाली राइट लिखेंगे और Q1 पे चला गया। अगर Q0 से वन पे वन आया या मेरा ब्लैंक आया तो हम क्या बोलेंगे कि वो एरर है। तो अगर मेरा फर्स्ट बिट वन हुई या ब्लैंक हुई तो हम क्या बोलेंगे कि वो है एरर आ गई। तो पूरा एरर लिख दो या सिंपल ई भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ Q1 से या अगर जीरो है तो भी राइट जाना है, वन है तो भी राइट जाना है। ठीक है, अब जैसे ही मुझे ब्लैंक मिला तो हम क्या करेंगे, मेरे को ब्लैंक मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, उसको जाना है Q2 पे जाना है और लेफ्ट लेना है। Q2 पे अगर वो जीरो मिला, ठीक है, या ब्लैंक मिला तो क्या हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा। लेकिन Q2 पे अगर मुझे वन मिल गया तो मेरा फाइनल स्टेट हो गया Q3, और वो क्या हो जाएगा, हॉल्ट पोजीशन पे। तो ये मेरा टूरिंग मशीन डिजाइन हो गया। सो होप यू पीपल like the video, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.